कहते नहीं आज करके हम कहते नहीं सैया मोहन हम भी तुमको प्रोग्राम में छा गया और भगवान को पल्ले से उठा लिया और जब समय उठा लिया और कनकनी कन्हैया में बिठा लिया। भगवान त्रणावती के कन्हैया में बैठे। भगवान सोच रहे गाड़ी तो अच्छी है जो ऊपर की हवा खवा रही है, लेकिन भगवान सोचे गाड़ी की चाल ज्यादा है तो ब्रेक में हाथ लगा दिया। इस गाड़ी के ब्रेक कहाँ है? भगवान कंठ में हाथ लगा देते हैं। त्रणावर्त का कंठ पकड़ लिया और दबाते चले गए और जब दबाते चले गए तो 2-3 बार हिचकियां लेता बस बड़ी बड़ी आंखें निकाल दिया, मर गया। जब त्रणावर्त मर गया आंधी तूफान समाप्त हो गया। उसकी माया से आंधी थे, आंधी तूफान समाप्त हो गया। जब जसोदा मैया ने सोचा कि लाला कहाँ गया, उन्होंने सोचा कि हमें लगता लाला आंधी उड़ गया। तब जसोदा मैया जिसमें दौड़ी लाला कहाँ गया, लगता आंधी उड़ गया। तब सखिया कहती मैया कि तुम्हारा लाला बुढ़ापे तुमने क्या पाया? मतलब दूसरे तुम्हारा लाला ही खोजा करता है, बताओ कि लाला आंधी उड़ गया। तब बाल बाल दौड़ते आते और कहते मैया भैया तुम्हारा लाला गोकुल के बाहर पड़ा हुआ खेल रहा है। तब मैया अपने लाला बुलाती है, कभी गैया मैया के पोछ बुलाती है, कभी जमुना का जल छिड़कती है और कहती है भगवान अगर दिया है तो सुरक्षित रखो, और अगर अनेकानेक संकट देना हो तो फिर किस लिए दिया है। माताओं का स्वभाव होता है, बच्चा अगर रोने लगे तो कहा दे 8 साल भागवत में ले गई थी तो लाला की नजर लग गई है, तो भले उसका पेट दर्द करता होगा लेकिन स्वभाव उनका सरल स्वभाव होता है। ऐसे प्रभु परमात्मा जो भी दैत्य आते हैं भगवान के हाथ मारे जाते लौट करके नहीं जाते हैं। अब कौन आ रहा है? आ रहे दरगाम पुरोहितम राजनम यदुनाम शुभतवः ब्रजम जज्ञाशब्दस्य वसुदेव प्रचोदितः। अब आ रहे गर्गाचार्य। इधर वसुदेव के कुल गुरु कुल पुरोहित वसुदेव को भेजा है, कहा कि जा गुरुदेव हमारे पुत्रों का नामकरण संस्कार करवा के आइए। लेकिन ये बात नंद को ना पता चले कि हमारे पुत्र है। तब गर्गाचार्य नंद बाबा के यहाँ गोकुल ग्राम के लिए प्रस्थान करते हैं। जैसे गोकुल ग्राम के लिए प्रस्थान करते हैं वहां से, और जैसे गोकुल ग्राम में पहुंचते हैं और नंद बाबा ने जिस समय देखा तब गुरुदेव वो देख करके प्रसन्न हो जाते, आते पूजा करते हैं और गुरुदेव की तरह गुना करते हैं। और जागे हैं भागे हमारे, और जागे हैं भाग हमारे गुरुदेव पधारे।
जब पहुंचते हैं फिर उनके आरती पूजा करते हैं, भोजन करवाते होते हैं। नंद बाबा कहते हैं कहिए गुरुदेव वैसे आना हुआ। तब गर्गाचार्य ने कहा हम तुम्हारे पुत्रों का नामकरण करवाने के लिए आए हैं। तब नंद बाबा ने कहा तब तो बहुत अच्छा गुरुदेव, बहुत अच्छा किया आपने। आप तब गर्गाचार्य उनके पुत्रों का नामकरण संस्कार करते हैं। रोहिणी से कहते हैं रोहिणी तुम्हारे पुत्र का नाम ये संकर्षण होगा, एक नाम संकर्षण होगा जो योग माया के द्वारा जो कि घर से खींच करके तुम्हारे घर में लाया गया, इसलिए संकर्षण कहलाएंगे। और दूसरा इनका नाम राम होगा, लेकिन बल में इनके कोई बराबरी नहीं कर पाएगा, इसलिए ये बलराम कहे जाएंगे। यशोदालाल से बड़े हैं इसलिए दाऊ दयाल कहे जाएंगे, ऐसे इनके नाम होंगे। फिर यशोदा मैया से कहने लगे गुरुदेव की यशोदा मैया तुम्हारे पुत्र का नाम यो तो रोहिणी नखत के ये पति सरे चरण में जन्मा है, इसलिए बिहारी अरे पता हो ये नाम राशि का बनता है। मैया तुम्हारे पुत्र का नाम राशि वाला नाम बिहारी होगा। तब यशोदा मैया ने कहा कि तुम्हारे ये राशि वाला नाम तो शादी भी होने काम आता है गुरुदेव, इनके रोजाना वाला नाम तो रखिए। तब गुरुदेव ने कहा रोजाना वाला नाम रखना नहीं पड़ेगा, खुद पड़ जाएगा। ये श्याम वर्ण के हैं, कृष्ण वर्ण के हैं, इसलिए ये कृष्ण कहलाएंगे। लेकिन इनके तो अनेकों नाम होंगे, लेकिन कृष्ण नाम से ये जाने जाएंगे। तब यशोदा मैया ने कहा गुरुदेव हम भी अपने लाला का नाम रख सकती हैं। गर्गाचार्य ने कहा तुम्हारा लाला चाहिए कि नाम रखो, चाहे 10 नाम रखो। तब यशोदा मैया क्या करती हैं, अरे यशोदा ने कहा अरे बलैया ले कि मेरा तो उमर कन्हैया है। एक कुंवर कन्हैया सभी को बड़ा अच्छा लगा, प्यारा लगा, तो सभी ग्वाल बाल वहीं पर उस नाम को गाने लगे कि जय बोलो कुंवर कन्हैया, तो सभी लोग कुंवर कन्हैया नाम गाने लगे। ऐसे गर्गाचार्य उनके नाम को संस्कार करवा देते हैं और फिर नंद बाबा गर्गाचार्य को गुरुदेव को दान देते हैं और दान देकर उनको वहां से विदा करते हैं। ऐसे दान देकर के विदा करते हैं। और इधर जब यशोदालाल धीरे धीरे और 6 महीने की हो जाते तब यशोदा मैया क्या करती हैं, अपने लाल को अन्नम प्राशन संस्कार करवाती हैं। इधर गाय के दूध की खीर बनाती है और खीर चटाते अपने लाला को कि हमारा लाला जल्दी बड़ा हो जाए और हमारे हाथों काम काज में हाथ बढ़ाए। हमारे पैर छोटे भैया को मार में खवा दे, इसलिए भगवान के पैर छुओ, हमारे पैर छुओ। तुम्हारे घर में पति हमारे कहते हो हमारे पैर छुओ में शर्म आती हो, और ब्याह जी के जाके पैर छूती हो जाके। माताओं
हमारे पैरों में कुछ नहीं है, व्यास भगवान का रूप है। हम नहीं तो दे सकते थे, पैर छूना है तो प्रभु के, क्योंकि झुको वहीं जहाँ कुछ मिलेगा। ये सूखी लकड़ी में कुछ नहीं है। अपने अपने पतियों के पैर सुबह उठ करके जरूर छुआ करो, जिससे कुछ मिलेगा। क्योंकि नारी का ये धर्म है, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। तुलसी बाबा ने लिखा है, अगर विद्वानों ने लिखा है कुछ तो बेकार नहीं लिखा है, उसमें कुछ तत्व है, उसमें कुछ रहस्य है, इसीलिए तो उन्होंने लिखा है। तुलसी बाबा ऐसे वैसे नहीं थे, बहुत बड़े विद्वान थे, लेकिन जब उनकी हम माने जाने तब तो हमें कुछ मिलेगा। केवल पढ़ने से कुछ नहीं होता है, जब उनकी माने, राम की मानो ना राम की मानो तो रामायण की मानो, मान ले कि मान ले उद्धार हो जाएगा। पाँच 6 महीने हो जाते हैं, फिर और कुछ सियाने हुए भगवान जब घुटनों को चलते हैं तो एक दिन यशोदा मैया और नंद बाबा आंगन में बैठे थे, एक तरफ नंद बाबा एक तरफ यशोदा मैया, और घुटनों के बल भगवान पढ़ रहे थे। तो नंद बाबा बुलावे कि कन्हैया मेरे तरफ आओ, तब कन्हैया बाबा की तरफ चल देते हैं। मैया बोले नहीं कन्हैया मेरे तरफ आओ, तब कन्हैया घूम करके मैया की तरफ, बाबा बुलावे तो बाबा की तरफ, मैया बुलावे तो मैया की तरफ आओ। यानी जाते दोनों की तरफ है, लेकिन पहुंच किसी के पास ना पाए, बीचे आंगन में खड़े कर रह गए। जब किसी के पास न पहुंच पाए तो उन दोनों में झगड़ा हो गया, नंद यशोदा में झगड़ा। आजकल वाला नहीं, लाठी डंडा वाला, जो आजकल झगड़ा हो जाता है तुरंत, लेकिन उनका झगड़ा हुआ। मेरा